तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचन एक क्रोकोडाइल बच्चे को मार डालता है। तो डीमन किंग उसे कहता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया, जबकि बाकी के सभी छोटे क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वहां पर अपने भाई को लेकर रो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही डीमन किंग अपने पास से एक तलिस्मन निकालता है और हमारे लूचन को दे देता है और कहता है कि जब सही वक्त आएगा ये तलिस्मन वहां पर हिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हें बस इस तलिस्मन को तोड़ना होगा। जब तुम तलिस्मन को तोड़ोगे तुम लैंड ऑफ बैनिशमेंट में पहुंच जाओगे, जहां पर जाकर तुम्हें एक मिशन पूरा करना है और वहीं पर बाकी डिटेल्स तुम्हें बताई जाएंगी। और साथ ही उसे कहता है कि जब तुम यहां पर हमारे मिशन को पूरा कर दोगे उसके बाद तुम अपनी किंग चैंग और साथ में यहां पर से हेरिटेज की पावर और जो भी इनाम मैं तुम्हें दूंगा वो लेकर जा सकते हो। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद मास्टर हानमो जो होता है अपने बच्चे की डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है और बहुत सा गुस्से में होता है और कहता है ये इस कमीनी आर्बिटर की वजह से हुआ है, उसने यहां पर मेरे बच्चे को मरवा दिया। लेकिन लड़के लूचन मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहां पर मार डालूंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि प्लीज यहां पर माफ करिएगा, उसने मेरी मार्शल सिस्टर को किडनैप किया हुआ है जिसकी वजह से मैं भी यहां पर मजबूर था ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन मास्टर हानमो से कहता है कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं, अगर आर्बिटर मुझे सजा भी देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपना हाथ ऊपर उठाता है मां लूचन को मारने के लिए, लेकिन मां लूचन अपने पास से ड्रैगन लिक्विड निकालता है और उसे कहता है कि मैं आपके बच्चे को जिंदा कर सकता हूं, मेरे पास यहां पर असली का लिक्विड ड्रैगन लिक्विड है और ये रियल ड्रैगन लिक्विड जो है ये आपके बच्चे को जिंदा कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि वाकई में तुम्हारे पास ड्रैगन पोशन है, तो चलो जल्दी से इसे अप्लाई करो। तुम्हारा लूचन जो होता है उसके बच्चे की डेड बॉडी के अंदर यानी उसके मुंह के अंदर वहां पर ड्रैगन लिक्विड डालना शुरू करता है। तो जब वो ड्रैगन लिक्विड उस बच्चे के मुंह के अंदर जा रहा होता है इसी के साथ उसका जख्म हील होना शुरू हो जाता है और वो बच्चा जो होता है दोबारा से जिंदा हो जाता है। तुम्हारा लूचन कहता है कि शुक्र है कि ये बच्चा दोबारा से जिंदा हो गया। फिर साथ ही वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर आपके साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ पर मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मार्शल सिस्टर को किडनैप किया गया, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो हानमो से कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई इस ड्रैगन पोशन की वजह से, इसी वजह से मैं यहाँ पर सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि सर मुझे अब यहाँ पर इसकी मिस्ट्री के सीक्रेट के बारे में बता सकते हैं, क्या ये लैंड ऑफ बैनिशमेंट है क्या और यहाँ पर कौन सी सील की बात हो रही थी। तो मास्टर हानमो उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, क्या तुम यहाँ पर क्वाड्रपल मिस्ट्री लैंड के बारे में जानते हो कि कभी ये हीवंस का एक टुकड़ा हुआ करता था, इसे लैंड ऑफ बैनिशमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम डीमंस को यहाँ पर सील किया गया है। हमने अभी यहाँ पर जिस डीमन किंग ली हुआ को देखा कभी वो यहाँ की सबसे पावरफुल फोर्स हुआ करता था क्योंकि वो अनडेड डीमन क्लैन से अनडेड डीमन क्लैन और इसके अलावा डीमन बीस्ट क्लैन में जिसमें विजर्ड क्लैन वो सारे क्लैंस यहाँ पर शामिल थे। कभी ये सारे के सारे डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर रहा करते थे। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारे के सारी बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैंस हैं, यानी कि समय में पहले आज से लाखों साल पहले ये सारी क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो इसी के साथ ही मास्टर हानमो से कहता है लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर पिछले 50,000 साल से फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर से निकल नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर एक सील लगाई गई है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने हमें यहाँ पर सील लगाकर इस जगह के ऊपर ट्रैप कर दिया और साथ ही हमारे पर एक कर्स है कि हमारी कल्टीवेशन कभी नहीं बढ़ेगी। और इसी के साथ ही मास्टर हानमो से कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि आज से कई हजार साल पहले की बात है, इस लैंड ऑफ बैनिशमेंट को लैंड ऑफ बैनिशमेंट नहीं कहा जाता था, ये सैक्रेड विंड किंगडम की डोमेन हुआ करती थी और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन सेक्टर के लोग रहा करते थे जो कि अनडेड डीमन क्लैन के लोग थे। तो अनडेड डीमन क्लैन के लोगों को यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि उनके ऊपर कब्जा करके उनकी टेरिटरी को अपना बनाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ से नेबरिंग कंट्री ने अपने पास एक बहुत ही पावरफुल मास्टर को हायर किया, एक मास्टर जो कि स्पेस अरे मास्टर था, यानी कि वो स्पेस अरे मास्टर था, वो स्पेस में अरेज फॉर्मेशंस बना सकता था, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था। होली राम के उस मास्टर ने यहाँ पर जब फाइट स्टार्ट हुई तो उसने अपनी अरे फॉर्मेशंस और अपने साथियों की मदद से यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस बनाकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो सैक्रेड विंड किंगडम और साथ में अनडेड डीमन क्लैन दोनों ने आपस में हाथ मिला रखा था और दोनों के पास यहाँ पर बहुत ही पावरफुल विजर्ड्स भी थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपने विजर्ड्स क्लैन के लोगों को यूज किया और मैजिक को यूज किया। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर दूसरी तरफ से जो स्पेस अरे मास्टर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनकी स्पेस को सील करने की जो टेक्निक्स थी वो ज्यादा पावरफुल थी। इन दोनों की बैटल्स में वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, यहाँ तक कि लाखों लोग मारे गए थे, बहुत सारे होली राम के एम्परर्स भी इस सब के दौरान मारे गए। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन जो था वो कमजोर होता गया और विंड क्लैन और डीमन क्लैन जो थे उनकी पावर्स जो थी वो कम रहती गई। जैसे जैसे उनकी पावर्स कम हो रही थी दूसरी तरफ से अरे मास्टर जो थे यानी स्पेस अरे मास्टर जो थे उन्होंने यहाँ पर इस पूरी स्पेस के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बिछा दी, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन जिसके साथ उन्होंने यहाँ पर हीवन के इस सैक्रेड टुकड़े को पूरी तरह से सील कर दिया। इस क्वाड्रपल माउंटेन के जिसके अंदर इस वक्त तुम लोग हो यानी इस मिस्ट्री लैंड को कभी हीवंस का टुकड़ा कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ पर स्पेस मास्टर ने इस पूरी की पूरी अरे को सील कर दिया तो ये एक अलग स्पेस बन गया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पेस के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। वो सील इतनी पावरफुल है कि वहां पर बहुत सारे आल्टार्स बनाए गए, यानी कि स्पेस मास्टर ने इसी जगह के ऊपर इस
सील्ड एरिया के अंदर बहुत सारे आल्टार बनाए जिनकी मदद से सरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया है और साथ ही इसके साथ हमारे ऊपर एक कर्स डाला गया, यानी कि हमारे ऊपर एक श्राप दिया गया कि हमारी कल्टीवेशन कभी नहीं बढ़ेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पर बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हजारों साल तक हम लोग इस जगह के ऊपर सील रहे और किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता था। फिर कुछ अर्सा पहले यहाँ पर 4 क्वाड्रापल मास्टर्स आए। 4 क्वाड्रापल मास्टर्स में से एक चेस मास्टर जो था, मास्टर की हान, उसने यहाँ पर इस सील को ओपन कर दिया क्योंकि वो भी रे फॉर्मेशन का एक मास्टर था और वो यहाँ पर अंदर आया। जब वो अंदर आया तो यहाँ पर रास्ता ओपन हुआ। हमारे बहुत सारे लोगों को लगा कि वो लोग बाहर जा सकते हैं, और लेकिन जैसे वो लोग रे फॉर्मेशन को पार करके बाहर निकले, इसी के साथ ही वो मरना शुरू हो गए क्योंकि हमारे पर जो कर्ज था, यानी जो श्राप हमें दिया गया था, वो ना सिर्फ ये था कि हमारी कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये था कि हम लोग कभी रे फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम लोग निकलेंगे तो बाहर की स्पेस में जाते ही हम लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर यहाँ पर मौजूद जितने भी आल्टार्स, जितने भी पैलेसेस हैं, सभी को तोड़ दिया जाए, तभी हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन को और इस श्राप को तोड़ सकते हैं और फिर यहाँ पर से बाहर जा सकते हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर उन आल्टार्स को तोड़ना है, लेकिन तुम यहाँ पर होली राम के मास्टर और इसके अलावा यहाँ पर और भी होली राम के मास्टर्स है, तो वो लोग जाकर उन आल्टार्स को क्यों नहीं तोड़ देते, यानी उन फॉर्मेशंस के आइस को क्यों नहीं तोड़ देते। तो मास्टर हानमो से कहता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल कर्स है और ये कर्स जो है लैंड ऑफ बैनिशमेंट के ऊपर, और लैंड ऑफ बैनिशमेंट के ऊपर जो श्राप दिया गया है उसके मुताबिक होली राम के मास्टर्स उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ जॉनशन राम के लोग वहां पर जा सकते हैं, और दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले लोग ही इस आल्टार को तोड़ सकते हैं, यानी कि इस राम के अंदर जिन लोगों को सील किया गया, जिनके ऊपर कर्स है, वो लोग उन आल्टार्स को तोड़ भी नहीं सकते। लूचन उसे कहता है, तो फिर मुझे ये बताओ कि बाहर के लोगों के साथ तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ। तो हानमो से कहता है कि हमारे लोग जो थे और ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकते थे, हजारों साल से हम लोग यहाँ पर ट्रैप है, तो हमारे कुछ मास्टर्स ने बाहर के लोगों के साथ एक डील कर ली, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सेल्फिश और ग्रीडी हैं और उन्हें यहाँ का खजाना चाहिए। तो हमने उनके साथ एक डील की कि वो लोग जॉनशन राम के कल्टीवेटर्स को यहाँ पर बेचे, पावरफुल वॉरियर्स को यहाँ पर भेजे, ताकि वो हमारे लिए सील्स को, उन आल्टार्स को तोड़ सके। अगर वो सील को तोड़ पाए तो हम लोग यहाँ पर जो खजाना है वो सारा उन मास्टर्स को दे देंगे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाकर भेजा गया है, हमें यहाँ पर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि ये सब कुछ जो कुछ भी मिलने वाला है वो उन क्वाड्रापल मास्टर्स को मिलने वाला है, और साथ ही यहाँ पर हमें बलि का बकरा बनाकर भेजा गया है। तो साथ ही मैं लूचन वहां पर सोच रहा होता है कि ये ट्रायल जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और मैं अपने साथ किंग चैंग को लेकर आ गया हूँ। मास्टर ने किंग चैंग को मेरे साथ यहाँ पर भेज दिया, जो कि इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। मुझे अगर जरा सा भी आइडिया होता कि यहाँ पर इंपीरियल राम के डीमंस रहते हैं, तो फिर तो मैं यहाँ पर कभी भी किंग चैंग को अपने साथ लेकर नहीं आता। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि सर मुझे यहाँ पर एक केव चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे अपनी मार्शल सिस्टर को उस डीमन किंग से बचाना है, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। तो उसी के साथ ही वो पानी के अंदर से एक केव ओपन करता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तो ये केव तुम्हारे लिए, तुम इसके अंदर बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो, जहाँ पर कोई भी तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। तुम्हारा लूचन उसके साथ वहां पर अंदर आता है, तो वहां पर अंदर एक और अलग झरना होता है। वो उसे कहता है कि इस पानी के अंदर बैठ कर कल्टीवेट करोगे तो इस पानी के अंदर तुम्हें बहुत सारी कल्टीवेशन एनर्जी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, और तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तेजी के साथ अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 52 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लूचन यहाँ पर अपनी सिस्टर किंग चैंग को कैसे बचा पाएगा।